नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईआर न्यूज़ भारत। हम खड़े हैं इस समय गोरिया टोली। इस ऐसे शख्स की बात करेंगे, राम कृपाल यादव, जो ज़मीनी नेता है। अपने जीवन का सारा दिन जो है वो जनता के बीच में दे दिए। आज वही शख्स दानापुर से जीत के आए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता के बीच में दिया। अपने ज़मीनी से जुड़े हुए नेता हैं। राम कृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपका। इतना भरोसा किया, भाजपा ने आपको फिर से टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया। भाजपा में इतना बड़ा टक्कर था, आपने उस टक्कर को मात देख के आपने जीत के आया, कैसा लग रहा है? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे दानापुर विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार बनाया, भाजपा का विश्वास व्यक्त किया। और मैं दानापुर की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और जिन्होंने हम पर भरोसा जता करके और बहुत भारी मतों से मुझे विजयी बनाने का काम किया। जनता के बीच में हमेशा आप बने रहे हैं। जनता का कितना प्यार आपको मिला? जनता की ताकत है जिससे मैं काउंसलर से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैंने भरपूर सेवा की है निष्ठा और ईमानदारी के साथ, और उसी का प्रेम और आशीर्वाद है कि आज मैं पुनः बिहार विधानसभा क्षेत्र में दानापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आप हमेशा जनता के बीच में रहे। आप लोकसभा चुनाव हार भी गए तो भी आप जनता के बीच में बने रहे। इसका कितना फायदा मिला आपको? एगो मौसमी नेता होता है, मैं मौसमी नेता नहीं हूँ। हार जीत तो लगी रहती है, पहले भी मैं बहुत हारा हूँ, जीता भी हूँ, हारा फिर जीता। मैं अपने जो हमारे दायित्व दिया है जनता ने या पार्टी ने, उस दायित्व का निर्वहन किया हूँ, और जनता के बीच में सेवा करके उनके भरोसे को विश्वास में परिवर्तन करके और लगातार मैं जीतता रहा हूँ। कुल मिलाकर के अब तो मैं जनता का आशीर्वाद इतना मिला कि मैं लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और एक विधानसभा बचा हुआ था, जिसको जनता के आशीर्वाद और पार्टी के आशीर्वाद से जीतने का काम किया हूँ। चारों सदनों में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि चारों सदनों का मैं सदस्य बन गया। देखिए, तो आपने सुना राम कृपाल यादव को, जो आपको बता रहे थे कि इनका घर गोरिया टोली है, और घर दिखा दिया है। कोई हाई फाई घर नहीं है, 2 तल्ला घर है। यही घर में राम कृपाल यादव ने अपनी ज़िंदगी बिताई है, और इस ज़िंदगी बिताने के दौर में ये वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़े, फिर विधायक का चुनाव लड़े, सांसद भी बने, फिर कितने में तो हार जीत लगा। आज फिर भाजपा के टिकट से ये विधायक बने हैं। हाँ, लालू जी भी आए थे प्रचार करने के लिए। 30,000 से जीत को कांटे की टक्कर बोलते हैं। जो कैंडिडेट सामने थे, ये तो तय हो गया था उसी दिन जिस दिन एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय श्री राम कृपाल यादव जी वहाँ घोषित हुए थे, और एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा उन्होंने काम किया है, और पार्टी उनको सांसद का भी चुनाव लड़वाई जी, और उनको विधानसभा का भी मौका दिया। किसी कारणवश हार गए थे, लेकिन हारना वो भी नहीं था, लेकिन किसी कारणवश वो हार गए थे। अपने में ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसके वजह से हम चुनाव लॉस कर गए थे। उसके बाद पार्टी ने उनको बोला कि विधानसभा का चुनाव आपको लड़ना है, और विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा एक कार्यकर्ता के रूप में। और जितने भी देवतुल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्पित कार्यकर्ता थे, सबने मिलकर उनको चुनाव जिताया। और चुनाव जिताया तो ऐसा वैसा चुनाव नहीं जिताया। मोदी जी और नीतीश जी का जिस प्रकार से एक अंडरवेव कहे जो था वो दिखा, और वो 30,000 मार्जिन से वो चुनाव जीते। दानापुर की जनता बोल रहे थे कि राम हमें फिर वापस मिल गए हैं। दानापुर की महान जनता का आभार प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से आदरणीय पिताजी को जिस प्रकार से 9 बार उन्होंने विधानसभा में उनको लीड दिया है। 8 बार लोकसभा चुनाव वो लड़े थे, जिसमें से 5 बार जीते थे लोकसभा, लेकिन 8 बार वो विधानसभा का लीड रहा था दानापुर का, और 9वें नंबर पे इस बार विधानसभा चुनाव लड़े तो 30,000 से उसको जिताई भी। और दानापुर की महान जनता का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें माननीय राम कृपाल यादव जी हर सदन के सदस्य हो गए, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, या डिप्टी मेयर से लेकर वार्ड पार्षद तक। पटना की महान जनता और दानापुर की महान जनता का बहुत बड़ा योगदान है, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन सेवा करके जरूर उनको हम लोग
एहसास दिलाएंगे कि आपने किसी निकम्मे को नहीं, आपने एक घर के बेटा और भतीजा और सेवक को आपने चुना है। जिस तरह से जीवन का अपना पूरा आधा जिंदगी दानापुर की जनता और पाटलिपुत्रा की जनता को रामकृपाल यादव दी है, आपको कितना गर्व महसूस होता है कि वैसे शख्स के आप बेटे हैं जो शख्स ने अपना पूरा जीवन दानापुर के नाम किया? नहीं, आज भी जिस प्रकार से मान सम्मान, प्यार और जो इज्जत पाते हैं, पिताजी के ही नक्शो कदम पर जो सेवा भाव हमने सीखा है उनसे कुछ ग्रैब किया चाहे नहीं किया, लेकिन उनका जो सेवा भाव, लोगों से मिलना जुलना, ना किसी के ऊपर ना नीचे देखना, हमेशा जो आ गया हमारे दरवाजे पर, उसके लिए कभी हमने जात पात और पार्टी नहीं पूछा। जो भी सेवा भाव हमसे बन पाया उसी का देन है कि हर समाज, हर लोग, दानापुर दियारा जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है, उस गढ़ से पिताजी, जहां भारतीय जनता पार्टी के पहले के उम्मीदवार को 3000 मत मिलता था, वहां पिताजी को 8000 मत देने का काम किया है। ये सब लोगों का प्यार और सम्मान रहा, जिसको नाम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को लोगों ने पसंद किया और सभी महिलाएं, युवाओं ने मिलजुल कर इस चुनाव को जिताने का काम किया है। तो देखिए, ये हमारे साथ थे रामकृपाल यादव के छोटे वाले बेटे थे अभिमन्यु यादव, जिसने अपना पिताजी की खुशी को ज़बरदस्त जाहिर किया है। गोरिया टोली के एक ऐसे नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो धरातल पर दानापुरी हो या पाटलिपुत्रा हो, हमेशा वो काम करते आए हैं। हम उनके बेटा के पास थे, इनसे, उनके पिताजी से ही बात हुई। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।